हाय, मैं हूँ सुषमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आपने पपीता तो खाया ही होगा और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत पसंद भी होगा। पपीते के फ़ायदे के बारे में पता भी होगा, पर इसके जो छोटे छोटे काले काले बीज हैं उनके बारे में शायद ही पता हो। पपीता खाने के बाद हम उन काले बीजों को फेंक देते हैं, लेकिन आज जब मैं उनके फ़ायदे के बारे में आपको बताऊंगी तो शायद ही आप में से कोई इन बीजों को फेंकेगा। डेंगू बुखार होने से हमारे शरीर के प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से कम होने लगते हैं और हमारी बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में यदि आप पपीते के जो काले बीज हैं, पपीते के काले और सफ़ेद दो तरीके के बीज होते हैं। कच्चे पपीते में सफ़ेद बीज होता है और जो पका पपीता होता है उसमें काले बीज होते हैं। तो आपको काले बीज को किसी सूती कपड़े में रख कर सुखा लेना है छाँव में। इसके बाद आपको इन बीजों का पाउडर बना लेना है और प्लेटलेट्स कम हो जाने की स्थिति में 1 चम्मच सुबह गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ अगर आप लेंगे तो आपके प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और आपका डेंगू बुखार भी ठीक हो जाएगा। पपीते के बीज में पोषक तत्वों की भरमार होती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फास्फोरस बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। पपीते के बीज पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं, जैसे गैस बनना, एसिडिटी बनना, पेट भरा भरा सा महसूस होना, तो ऐसे व्यक्ति पपीते के बीज को सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ अगर खाली पेट लेते हैं तो ऐसे लोगों की पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। आंतड़ियों को ताकत मिलती है, लीवर ठीक हो जाता है। पपीते के बीज पेट में बन रहे एसिडिटी को ख़त्म करता है और हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। यदि पेट में कीड़े की समस्या है तो पपीते के बीज का पाउडर अगर आप गुनगुने पानी के साथ रात में खाना खाने के बाद ले लेते हैं तो पेट के कीड़े की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। पेट के कीड़े की दवा की एक साइड इफ़ेक्ट होती है कि अगर आप उसको खाते हैं उसके बाद आपको 2-3 दिन तक कमज़ोरी महसूस होती है, लेकिन यदि आप पपीते के बीज का सेवन करते हैं तो आपको कमज़ोरी बिल्कुल महसूस नहीं होगी और पेट के कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। पेट में कीड़े की समस्या अक्सर छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, तो आप उनकी उम्र के हिसाब से, अगर बच्चा 5 साल से ऊपर का है और 10 साल के अंदर का है तो आपको जो छोटा चम्मच होता है उसका आधा देना है। 15 साल से 40 साल तक के लोग 1 चम्मच ले सकते हैं। यदि आपको पेट में कब्ज़ की शिकायत है तो भी ये पाउडर आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। कैंसर से परेशान जो रोगी हैं वो पपीते के बीज सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि पपीते के बीज में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कैंसर सेल को ख़त्म करते हैं और दोबारा होने से रोकते हैं। शरीर में सूजन से परेशान है तो पपीते का बीज अगर आप सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको कहीं भी सूजन क्यों ना हो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके जोड़ों में दर्द है या गठिया की परेशानी है तो पपीते के बीज बहुत लाभकारी रहेंगे आपके लिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लीवर में इन्फेक्शन बना रहता है और फिर धीरे धीरे उन्हें जॉन्डिस की शिकायत हो जाती है। ऐसे लोग यदि पपीते के बीज का सेवन करते हैं तो उनके लीवर में जो इन्फेक्शन है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। आपको पपीते के बीज सुबह शाम लेने हैं गुनगुने पानी के साथ, वो भी खाली पेट। धीरे धीरे लीवर से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाती हैं। अगर आपको गुर्दे का इन्फेक्शन है उसमें भी ये पाउडर बहुत लाभकारी रहेगा। जिन महिलाओं को पीरियड समय से नहीं आते हैं और खुलकर नहीं आते हैं या उनको पीसीओडी की समस्या है, ऐसी महिलाओं को पपीते का बीज का सेवन सिर्फ एक बार करना है, वो भी रात में खाना खाने के बाद। आपको 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ इसको ले लेना है
और याद रहे कि अगर आपकी पीरियड्स चल रहे हैं तो आपको उन 5 दिनों में इसका प्रयोग नहीं करना है। जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तब से आप इनको फिर से लेना स्टार्ट कर सकती हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो आप इनका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। पपीते के बीजों का पाउडर बनाना बहुत आसान है। मैं बता दूं कि आप इसको कैसे बना सकती हैं। आपको पके हुए पपीते के बीज लेने हैं और एक सूती कपड़े में आप उनको छाँव में सुखा लीजिए। 2-3 दिन या 4 दिन लग सकता है सूखने में। अच्छे से सूख जाने दीजिए। उसके बाद आपको मिक्सी में इसका पाउडर बना लेना है, फिर एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है। उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।